जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है कर। कल आपने विराम चिन्ह को कंप्लीट किया था और आज जो टॉपिक है आपका वो होगा कर। और क्लास का टाइमिंग आपका यही रहेगा। बड़ी मुश्किल से क्लास का टाइमिंग वही हुआ है जिस टाइम क्लासेस चलती थी। क्लास ऑफ नहीं हुई, ये बड़ी बात है, क्योंकि आप पे प्रॉब्लम थी उसको भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तमाम बच्चों की जो रिकॉर्डिंग क्लास थी वो उनको शो नहीं हो रही है, तो आपको 24 घंटे का और समय देना है। उसके बाद एज इट इज सारी की सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका वो 8 से 9 ही रहेगा, ठीक है। इसी टाइम हमारी क्लासेस चला करती थी। क्लास टाइम, तो क्लास टाइमिंग क्या है जी आपका? सुबह 8 से 9 बजे तक ये आपकी क्लासेस चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। तो बात करते हैं कारक। तो कारक शब्द कर क्रिया में, सब चला दे फिर इसको थोड़ा। कारक शब्द में कर क्रिया में नवुल प्रत्यय, कारक शब्द कर क्रिया में नवुल प्रत्यय लगकर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर धातु है, नवुल इसमें प्रत्यय है और इससे बन गया आपका कारक शब्द। तीसरा, कारक शब्द में मूल शब्द बताओ। तो मूल शब्द ये कर क्रिया ही है। कारक शब्द में मूल शब्द, कारक शब्द में मूल शब्द क्या है? कर। इसको क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वर्ब। और जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। ये क्या है जी? ये है कारक की परिभाषा। ये क्या है? कारक की परिभाषा है। जो वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से जो वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताए, कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। ये क्या है? ये परिभाषा नंबर 1 और ये परिभाषा नंबर 2 किसके? कारक। तो ये 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हो गए जी। इन्हीं में पूछा जाता है कि कारक शब्द कैसे बना है। तो शब्द संरचना का हो गया, शाब्दिक अर्थ का हो गया, कर का अर्थ करना होता है तो कारक का अर्थ भी करना है। जो काम इंग्लिश में टेंस करते हैं वो काम हिंदी में कारक करते हैं। जो काम इंग्लिश में ऑन ऑफ का है वो कारक चिन्हों का ने, को, के द्वारा, से, इसका प्रयोग हम करते हैं। इंग्लिश में आप ऑन का प्रयोग कर रहे हो, ऑफ का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ हिंदी में हम ने का प्रयोग करते हैं कारक चिन्ह के रूप में, को का प्रयोग करते हैं, से के द्वारा के रूप में प्रयोग करते हैं, का, के, की का प्रयोग करते हैं, के लिए का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये है जी 5 आपके स्टेटमेंट। इसके बाद बाकी स्टेटमेंट देखो, लेकिन उससे पहले है आप लोगों के लिए खुशखबरी। 16 जुलाई के आसपास या 16 जुलाई को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। एक बड़ी और अच्छी वैकेंसी है, लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार था। तो तमाम वे स्टूडेंट जो किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, उनकी ग्रेजुएशन में कितने ही मार्क्स हो, चाहे 33% हो या 45% हो, 50% हो या फिर 95% हो, वो सभी यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपने कोरेस्पोंडेंस से प्राइवेट आपने डिग्री ली हो ग्रेजुएशन की, या फिर आपने रेगुलर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ के ग्रेजुएशन किया हो, आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो, बीसी किया हो, बीएससी किया हो, या आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ के साथ आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के तमाम जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में फाइट करेंगे और उन्हीं सबको छूट भी मिल रही है एज में। नॉर्मली जो एज होती थी वो 21 से 27 साल होती थी, लेकिन आपको इसमें एज में छूट भी मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 42,000 के आसपास आएगी, लेकिन वो आएगी जब इसका फॉर्म फिल हो जाएगा यूपीएसआई का। उसके बाद
ठीक है। लेकिन एसआई की जो भर्ती है वो थोड़ा सा स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी, रिजल्ट बाद में आएगा लंबे समय बाद, लेकिन एग्जाम भी जल्दी होने की पूरी संभावना है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें भर्ती प्रक्रिया प्रोसीजर वो आपका पूरा हो चुका है, आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो 5 स्टेटमेंट आपने देख ली। अब इसके बाद आइए जी यहाँ पे हिंदी में कारक की संख्या, हिंदी में कारक की संख्या है 8। इसके बाद संस्कृत में कारक की संख्या, संस्कृत में कारक की संख्या है 6। 8 है। संबंध कारक व संबोधन कारक को संस्कृत में अलग भेद नहीं माना जाता है। तो जिसकी वजह से कारक की संख्या कितनी हो गई आपकी 6। हिंदी व संस्कृत, हिंदी में विभक्ति की संख्या, हिंदी में विभक्ति की संख्या 7। क्यों? कर्ता व संबोधन कारक, कर्ता व संबोधन कारक दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता व संबोधन कारक दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा जी, ये हो गए आपकी 9वीं कंडीशन। 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 10। तो ये 10 स्टेटमेंट है जी आपकी कारक से संबंधी, जो किसी न किसी रूप में आते हैं। हाँ, वैकेंसी बढ़ेगी 100%, वैकेंसी बढ़े या घटे उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होना था या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो 60,244 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाए, और जिनकी तैयारी अच्छी थी, मेहनत उन्होंने की थी, सही समय पे सही डिसीजन लिया था और सही तरीके से सीक्वेंस में लॉजिकली अपना कोर्स पूरा किया था, उनका सिलेक्शन 60,244 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में हो चुका है। तो इनसे ये साबित होता है कि कभी भी वैकेंसी कितनी है ये मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। वैकेंसी 5,000 है, तैयारी अच्छी है, तो आपका 5,000 कैंडिडेट में भी नंबर आएगा, ठीक है। और वैकेंसी अगर 1 लाख है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो 1 लाख में भी आपको तमाम वे छोटे बड़े भाई बहन भर्ती हो जाएंगे जो आपसे बेहतरीन तैयारी करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब जब नोटिफिकेशन आ गया सर पे, तब तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। एग्जाम की डेट आ जाए तो आप भूलने लगते हो, और उससे पहले आप सरकार पागल बना रही है, या टीचर कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, अभी भर्ती नहीं आएगी, अभी भर्ती 2027 में आएगी। तो उस समय आपकी मानसिकता ये होती है। और मैं यही कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अपने ऊपर मेहनत की है, इधर उधर की चीज़ छोड़ के, उसने 4 महीने से लेकर 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लिया है। वही ऐसे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि तमाम हम भी 6 साल से ऑनलाइन और करीब 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों से बहुत गहराई से और बहुत ही नज़दीकी से हम इन चीज़ों का अवलोकन करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और तब जाके हम यहाँ पे कुछ बोल पाते हैं। लेकिन उस समय ये बच्चों को ये लगता है कि इनको तो अपना बैच परचेज करवाना है, तो बैच परचेज तो 399, 499, 599, ठीक है, में कुछ नहीं जाता है। और आपको ये भी याद है अच्छी तरीके से कि आज तक हमने ऐप पे ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं है। हमें पता भी है कि एक बच्चा कोर्स खरीदता है, 4 बच्चे उससे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, गाँव में, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन जब नौकरी आपको लेनी होती है तो आप पढ़ तो लोगे उस तरीके से, लेकिन जब आपको रिवीजन करना होगा तो उस समय वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 2 बच्चे एक ही साथ उसको नहीं खोल सकते एक आईडी पे, तो वहाँ समस्या आती है उन बच्चों के सामने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट, और आज तो आप लोगों का इतना कंपटीशन है, तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऐसे कंपनियां हैं, वो फीस ज़्यादा रख ही नहीं सकती, उनको बस थोड़ी बहुत बचत होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ में कि एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट 56 गुना रिटर्न देता है। ऐसा भारत के अंतर्गत दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आप ये पैसा लगाओ और आप 25 गुना भी रिटर्न ले लो। अब मान के चलो आपने मोटा मोटा अपने ऊपर अब तक एजुकेशन के मामले में, अगर मैं आपका 6 क्लास से जोड़ूँ, अब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2-2.5 लाख रुपया खर्च किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुए। तो अगर आप खाने का पैसा जोड़ोगे तो घर पे रहोगे तो भी खाओगे, आप पहनने का पैसा जोड़ोगे तो चूंकि जब आपकी एज हो गई है तो कपड़े तो आपको पहनने पड़ेंगे, पढ़ाई भी नहीं करोगे, तो वो पैसा नहीं जो मैं एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपने अब तक जो किताबें खरीदी, ठीक, अब मान के चलो आपका गवर्नमेंट में नहीं आया सिलेक्शन और आपने बीएड किया है 2 लाख 1.5 लाख में, मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप में वो कैलिबर होना चाहिए था कि गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है गवर्नमेंट सीट पे, आपको वो कोर्स आप कर सकते थे गवर्नमेंट सीट पे, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, फिर प्राइवेट में 15,000 दे के किया 25,000, उसको मैं काउंट नहीं करूँगा।
अब तक एजुकेशन में जो सीधे सीधे रास्ते मैक्सिमम बच्चे खर्च करते हैं, खासकर इस एज ग्रुप में जो 25-30 साल के आसपास हो चुके हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2.5 से 3 लाख रुपया आपने अब तक नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपके घर पे 50 किताबें नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है। तो इसलिए अगर 2.5 से 3 लाख रुपया लग गए कब, पिछले 10 से 12 साल में मिला के। यहाँ 1 महीने की सैलरी ही आपकी लगभग 70,000 प्लस है, और आपको 13 महीने की सैलरी मिल रही है अगर हम पुलिस की बात करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब आपकी सर्विस लगती है उसमें जितने भी आपके खर्चे हैं, जो मेडिकल के खर्चे हैं, इधर उधर घूमने फिरने के आपके खर्चे हैं, सब सरकार दे रही है। तो इसीलिए आप उस लालच में मत बढ़ो। जहाँ से जो भी सीखने को मिले, आपको 2 पैसे खर्च करने पड़े, अब वो समय नहीं है। एज अगर निकल गई, भर्ती हाथ से निकल गई तो वो बड़ा समस्या रहेगी, क्योंकि आप तो परचेज कर चुके हो। इसलिए आगे के लिए भी बता रहा हूँ आप, ठीक है। किसी दूसरे की बैसाखी से अगर चलोगे, वो कभी भी बैसाखी अगर आपसे मांग लेगा तो बीच में लटक जाओगे। तो कर्तव्य संबोधन दोनों में प्रथमा विभक्ति है, हिंदी में विभक्तियों की संख्या 7 है, कारक 8 है, संस्कृत में 6 होते हैं। इनके बारे में बताएंगे आखिरकार ये कौन से हैं और कैसे। ये तो है जी आपके कारक। ये क्या है आपके कारक है, विभक्ति, कारक, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। और इन्हीं कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है, प्रसर्ग। चलिए हम एक 11 कंडीशन भी यहाँ लिखेंगे। कारक चिन्ह का दूसरा नाम, कारक चिन्ह का दूसरा नाम प्रसर्ग भी होता है। तो कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, प्रसर्ग। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब नया नया एक ही कमेंट को एक बार करना होता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है आपके 10 बार कमेंट करोगे, ठीक है जी। तो ऐप पे अपडेट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है। और ये मैं आपको आते ही बताया, आपके पास नोटिफिकेशन भी आया, वो भी नहीं आपने पढ़ा। तो मेरी क्लास में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई देखो, मैं लेट आऊँ, कम पढ़ाऊँ, ज़्यादा पढ़ाऊँ, ये सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर पेपर में नहीं आता, ठीक है। दूसरा, जो मैं यहाँ खड़े होकर लिख दिया बोर्ड पे, उसके अलावा आपको किसी किताब, किसी नोट्स में दावे के साथ कह रहा हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेशर्ते आपने पूरे होश हवास में, अलर्ट मोड में और कंटिन्यूटी के साथ में अगर क्लास अटेंड की है तब। अब आपने क्लास आज ले ली, 4 दिन गायब हो, फिर बीच में से कहीं से ले ली, कोई फायदा नहीं। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, आपने मेरी क्लास रेगुलर अटेंड की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बिना रिवीजन किए चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप पेपर में जाइए, आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि मैं पढ़ाते समय किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन की वैरायटी को नहीं छोड़ता हूँ। मैं हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को सामने रख के ही आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मेरा पढ़ाया हुआ प्यार दोस्तों 100% सभी पेपरों में मिलता है, चाहे वो 12th वाला हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन या पीजी हो। ऊपर से पता है वो क्या पूछेगा, उसका माइंड सेट का पता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा के चक्कर में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बर्बाद ना करें। तो ये थे जी आपकी विभक्ति। और विभक्तियों में विभक्ति है आपकी 7, और इन 7 विभक्तियों में पहली विभक्ति आपकी प्रथमा, इसके बाद में है द्वितीय विभक्ति, यहाँ फिर है आपकी तृतीया, और यहाँ है आपकी चतुर्थी विभक्ति, इसके बाद है आपकी पंचमी विभक्ति, इसके बाद षष्ठी विभक्ति, यहाँ है लास्ट वाली सप्तमी, और सप्तमी के बाद में फिर आ जाएगी आपकी प्रथमा। क्यों आ जाएगी प्रथमा, क्योंकि कर्ता और संबोधन दोनों की विभक्ति एक। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कारक की संख्या होती है 8, इनमें से कर्ता जो कारक होता है प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति, और अपादान जो है जी आपका, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध अधिकरण, सप्तमी विभक्ति क्या है जी आपकी, अधिकरण कारक में है, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, संबोधन है। यहाँ पर क्या है आपका, संबोधन कारक, ठीक है। ये आपको इसके बाद जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पे और पर संबोधन ये और अरे, ये आपका क्या है, संबोधन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है जी। इसको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इसके आपसे पूछेगा अपादान कारक में बताइए कारक चिन्ह क्या होता है, 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा। फिर वो कहेगा कि तृतीय विभक्ति बताइए किस कारक में होती है, 4 ऑप्शन देगा, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान। तो आपका आंसर होगा कर्ण कारक। यानी कि विभक्ति दे के कारक या कारक चिन्ह पूछेगा, या फिर कारक दे के विभक्ति कारक चिन्ह पूछ लेगा, कारक चिन्ह दे के कारक या फिर विभक्ति पूछेगा। सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये जो आपका है ना, ये जो ने को से के द्वारा, इंग्लिश में आप इनके स्थान पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जो काम टेंस का है, हिंदी में वही काम यहाँ कारक करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ जो ये विभक्ति है इसको आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं कर सकते। तो प्रथम का मतलब तो वहाँ एक हो गया, दो, तो ये तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रथम और प्रथमा, इसमें अंतर ही नहीं कर पाते। ठीक है जी, प्रथम और प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है, प्रथम विभक्ति नहीं है। प्रथम तो संस्कृत की एक संख्या है जो एक के लिए प्रयोग होती है, बात समझ में। ऐसे द्वितीय, तो द्वितीय वाला यहाँ दूसरा नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। विभक्ति की संख्या 7 क्यों है? विभक्ति की संख्या 7 इसलिए है कि कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति है और संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति है। और ऐसा यहाँ इसलिए लिखा है, कर्ता व संबोधन कारक दोनों में, कर्ता संबोधन कारक दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि संबोधन किसे कहते हैं? अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, ठीक है, अजी आपको बुला रहे हैं, तो ये सब संबोधन है। हे भगवान हम सब पास हो जाए, ए इधर आओ, अरे आपको बुला रहे हैं, ये सब संबोधन है। और संबोधन बिना कर्ता के आप कर नहीं सकते। कि अगर आपको किसी को याद करना है, किसी को बुलाना है, पुकारना है, किसी की स्तुति करनी है, तो वो संबोधन कहलाता है। किसी को याद करना, किसी को बुलाना, किसी का स्मरण करना, किसी पर चिल्लाना, किसी को आवाज़ देना, वो सब संबोधन है। किसी की स्तुति करना, भजन करना, कीर्तन करना, सब संबोधन है। लेकिन क्या वो संबोधन बिना कर्ता के कर दोगे? पॉसिबल नहीं है। तो संबोधन जो होगा वो कर्ता के द्वारा होगा, और कर्ता की खुद की विभक्ति क्या है? प्रथमा है। इसलिए जो भी भक्ति कर्ता की होगी वो संबोधन की होगी। मैं कह रहा हूँ ना, अरे इधर आओ, अगर कर्ता ही नहीं है तो संबोधन हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से संबोधन बिना कर्ता के नहीं होता, और कर्ता में विभक्ति है प्रथमा, तो संबोधन की विभक्ति भी हो जाएगी प्रथमा। तो विभक्ति की संख्या हो गई 7, कारक हो गए 8। संस्कृत में इस संबोधन, संबंध और संबोधन, इन दो को कारक नहीं माना जाता। संबोधन का काम कर्ता कर देता है, क्योंकि कर्ता के बिना संबोधन होगा नहीं, और संबंध का काम कर देते हैं करण और कर्म। इसलिए संस्कृत में इन दो को अलग से कारक नहीं माना गया। चर्चा तो इनकी हुई है, लेकिन कहा कि इनको अलग से कारक मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए संस्कृत में कारक की संख्या जब ऑप्शन में 8 नहीं है, तो फिर राइट आंसर आपका 6 होगा। वो पूछ रहा है कारक बताइए, उसने ना हिंदी का प्रयोग किया ना संस्कृत का प्रयोग किया। वो पूछ रहा है कारक की संख्या बताइए जी कितनी होती है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 8 है ही नहीं, तो जब ऑप्शन में 8 नहीं है तो फिर राइट आंसर क्या हो गया आपका? 6 हो गया। जब 6 और 8 दोनों ऑप्शन में है तो राइट आंसर हमेशा मैक्सिमम डिजिट होती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो है कारक की संख्या, जब तक ऑप्शन में 8 है राइट आंसर 8, और जब ऑप्शन में 8 नहीं है तो राइट आंसर 6 होगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक तो क्वेश्चन की वैरायटी बनती थी, ये भेदों वाली, डेफिनेशन वाली, स्टेटमेंट वाली। ठीक है जी। दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी बनती थी आपकी ये वाली, विभक्ति दे के कारक या कारक चिन्ह पूछना, कारक चिन्ह दे के कारक या फिर विभक्ति पूछना। और इसके बाद फिर बनेगी सेंटेंस दे, आपको सेंटेंस देगा, पूछेगा बताइए किस कारक से बने। तो इनमें जो पहला है हमारा वो है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक है। और कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है इसका, और जो इसमें विभक्ति है वो है प्रथम। एक तो क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन बना इसके डेफिनेशन, जो किसी क्रिया कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो तो क्या कहलाता है? कर्ता कारक है। जैसे एक सब पढ़ाता है, छात्र पढ़ रहे हैं, राम घर जा चुका है, मोहन खेल रहा है। तो यहाँ शिक्षक छात्र राम और मोहन करता है, क्योंकि ये क्रिया को कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर मोहन पे चाकू लगा के खेल को कहे कि तुझे खेलना नहीं है, अगर खेलेगा तो चाकू मार देंगे, मोहन बेचारा डर की वजह से बंद कर देगा। यहाँ पर जब तक इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कई बार आतंकवादी घटना होती है, जबरदस्ती गलत काम कराया जाता है, ठीक है, बंदूक की नोक पे, चाकू की नोक पे, तो वह कर्ता प्रतंत्र हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है। तो यहाँ कर्ता स्वतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई मजबूरी में कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप बंदूक या चाकू की नोक के दम पर किसी की पीठ या गर्दन पे चाकू लगा के कार्य करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कर्ता स्वतंत्र नहीं रहता। उसके द्वारा जो कार्य होता है तो वहाँ पर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम जानबूझ के किया या जबरदस्ती आपसे कराया गया। अगर आपने प्रूव कर दिया कि मेरी जान को खतरा था, जबरदस्ती कराया गया, तो फिर आप उस सजा के भागीदार नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए कर्ता का स्वतंत्र रहना जरूरी है। आपको आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके टीचर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, डंडे के दम पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो है तो आपकी भलाई के लिए, लेकिन वहाँ आप उस समय स्वतंत्र नहीं है। उस समय आप स्वतंत्र हो क्योंकि आपको डंडा दिख रहा है,
लेकिन अगर आप स्वेच्छा से पढ़ रहे हो, अपने मन से पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, आप स्वतंत्र हो। तो कर्ता किसे कह रहे हैं, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरा होता है परम कारक। परम कारक में विभक्ति है द्वितीय, और कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है को, कर्ता ने परम को। डेफिनेशन अर्थात परिभाषा, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए, कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए वो क्या है जी, आपका कर्म। ठीक है, कर्म दो प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रधान कर्म है, दूसरा है अप्रधान कर्म। प्रधान कर्म को हम मुख्य कर्म भी कहते हैं, अप्रधान कर्म को हम गौण कर्म भी कहते हैं। गौण मतलब जो कम महत्वपूर्ण, मुख्य मतलब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्लियर। तो कई बार कर्ता दो कार्य एक साथ करता है, तो कर्ता उन दोनों में से जिसे सबसे पहले करता है वो क्या कहलाता है, आपका कर्म कहलाता है। तीसरा, जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, निकट, पास, समीप, आसपास, आसपास, आसपास अव्यय का प्रयोग हो, अव्यय का प्रयोग हो, वहाँ कर्म कारक होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। ये तीन कंडीशन है जी आपकी। ठीक है, कर्म कारक के होने की कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन। कैसे, मोर सांपों को खाता है, बंदर केले खाते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, देवेश रामायण पढ़ता है। मोहन गांव में जाता हुआ, मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। चक ने हिंदी पढ़ाई। घर के दोनों ओर पार्क, विद्यालय के चारों ओर पेड़, गांव के पास तालाब है। 10 घर के निकट
11 मेरे घर के समीप दिल्ली की मुख्यमंत्री का तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मोर सांपों को खाता है, को का प्रयोग किया। ये को क्या कह रहा है जी? कर्ता ने कर्म। दो तरीके से पहचान सकते हैं जी आप। एक तो आपका ये है कि कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए वो आपका कर्म है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रधान और अप्रधान। कर्ता प्रधान कर्म को पहले करेगा तो कारक उसमें ही होगा, कर्म कारक। इस वाक्य में दोनों ओर, इस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, निकट, पास, समीप, आसपास अव्यय का प्रयोग हो, वहाँ भी कर्म कारक होता है। तो ये तीन स्थिति है, तीन कंडीशन है जी आपकी, ठीक है। तो इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, कर्ता ने कर्म को, तो क्या है कर्म कारक। बंदर केले खाते हैं, मैंने को का प्रयोग जानबूझ के नहीं किया। तो यहाँ खाए क्या जा रहे हैं? बंदर नहीं खाए जा रहे हैं, केले खाए जा रहे हैं। तो यहाँ केले क्या है? यहाँ कर्म है। कर्ता कौन है? या बंदर। यहाँ क्रिया क्या है? खाना। तो इसलिए भी कर्म कारक। राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी का लिंग वचन किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार, क्योंकि पुस्तक है स्त्रीलिंग, यहाँ राम पुल्लिंग है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये कर्ता कारक का है सेंटेंस। लेकिन राम ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पढ़ी का लिंग वचन किसके अनुसार? पुस्तक के अनुसार। तो यहाँ पुस्तक कर्म है, यहाँ केले कर्म है और यहाँ सांप कर्म है, इसलिए तीनों सेंटेंस कर्म कारक के हैं। देवेश रामायण पढ़ता है, रामायण एक काव्य है, इसलिए यहाँ पढ़ता शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ रामायण क्या है? कर्म। मोहन गाँव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, तो जब वो घर से निकला, गाँव में जाने के लिए निकला था, फूल तोड़ने के लिए नहीं, रास्ते में फूल मिल गए, उसने तोड़ लिया। प्रधान कर्म आपका गाँव में जाना है, अप्रधान कर्म आपका फूल तोड़ना है। कर्ता दो कर्म में से जो सबसे पहले करता है वो आपका प्रधान कर्म है। तो यहाँ गांव में जाना प्रधान कर्म है, इसलिए कर्म कारक का सेंटेंस हुआ। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, यहाँ हिंदी आपका कर्म है। घर के दोनों ओर पार्क है, इसमें दोनों ओर शब्द आ गया। विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, इसमें चारों ओर आ गया। गांव के पास तालाब है, तो ये अपने आप में यहाँ पास शब्द आ गया। मेरे घर के निकट मंदिर है, तो इसमें यहाँ निकट शब्द का प्रयोग हुआ। मेरे घर के समीप दिल्ली की मुख्यमंत्री का घर है, यहाँ समीप का शब्द आ गया। तो समीप, निकट, पास, ठीक है, चारों ओर और दोनों ओर का प्रयोग आपने किया। इसी वजह से जहाँ इन अव्यय का प्रयोग होता है वे सारे सेंटेंस कर्म कारक के होते हैं। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन आपने अप्लाई की। जहां कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाए, कर्म दो प्रकार का होता है, प्रधान और अप्रधान। जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, निकट, समीप, पास या आसपास अव्यय का प्रयोग होता है तो वे भी सेंटेंस कर्म कारक के कहलाते हैं। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपने कारक में से दो कंप्लीट कर लिए, एक कर्ता कारक और दूसरा कर दिया आपने कर्म कारक। इसके बाद आपको पढ़ना है तीसरा भेद और वो है करण कारक। चलो जी, तीसरा भेद क्या है जी आपका? करण कारक। करण कारक में जो परसर्ग है जिसे हम कारक चिन्ह कहते हैं वो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, इसके दो कारक चिन्ह हो गए। इसमें जो विभक्ति है, इसमें विभक्ति है तृतीया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। करण कारक ये है आपका करण कारक। हाँ होगा जी, परिभाषा क्या है जी आपकी? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म को करते हुए जिन साधनों का, माध्यमों का, कर्ता कर्म को करते हुए जिन साधनों माध्यमों का प्रयोग करता है वे साधन माध्यम, वे साधन माध्यम करण कहलाते हैं, करण कहलाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन क्या कहलाएंगे? करण कहलाएंगे। तीसरा शरीर के जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में विकार, बीमारी हो
उस अंग में करण कारक, उस अंग में करण कारक होता है। फोर्थ, कई बार कर्ता स्वयं को करण अर्थात साधन, कई बार कर्ता स्वयं को करण अर्थात साधन के रूप में, साधन के रूप में प्रयोग में लाता है, प्रयोग में लाता है। तो कर्ता में भी करण कारक, कर्ता में भी करण कारक होता है। ये 4 स्टेटमेंट किसकी है जी? करण कारक जी। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। स्टेट के लिए आप बुक ले सकते हैं हर्ष जी, सामान्य हिंदी की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन है। उसमें टॉपिक वाइज हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है। अपने आप में बेस्ट बुक है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसका कलर वगैरह दिखा देता हूँ। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे से मंगवा सकते हैं। 150 रुपया की आपकी ये बुक है, उसके साथ आपका डिस्काउंट। ये आपकी बुक है सामान्य हिंदी, यहाँ पे फोटो नाम मिलेगा आपको, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन का, ठीक है। हॉलमार्क आपको जरूर देखना है, नकली नहीं आपको लेनी है। पीछे की बैक साइड आपकी ये। तो इसमें क्वेश्चंस हैं जी आपके 3000 प्लस क्वेश्चंस, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सॉल्यूशन से होगा। यूट्यूब पे मैं कुछ दिनों के बाद क्लास शुरू करूँगा, लगभग 20 जुलाई के आसपास में कंटिन्यू यूट्यूब पे अपने सेशन रखूँगा। तो करण कारक क्या है जी? परसर्ग है, से के द्वारा है, विभक्ति तृतीय है। अब आपको क्या करना है? सेंटेंस के माध्यम से इसको अप्लाई करना है। सेंटेंस लेते हैं, चारों की चारों कंडीशन अप्लाई कर। क्या है? राम ने रावण को बाण से भीम ने दुर्योधन को गदा से मम्मी ने बच्चे को चांटा मारा। पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। पांचवा, मैंने दूरबीन से सूर्य ग्रहण देखा। आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। मैं मेट्रो से कॉलेज जाता हूँ। आप स्कूटी से बाजार जाते हो। 10 मोहन पैर से लग रहा है। सोहन कमर से उग रहा है। श्याम सिर से लग रहा है। सूरदास आँख से
हम देखें सुदामा जी पैर से लंगड़े तुलसीदास ये द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया। सूरदास द्वारा सूर सागर ग्रंथ की रचना की गई। क्या दोस्तों, ये 17 सेंटेंस हैं और 4 कंडीशन। तो ये 4 कंडीशन कौन सी? कर्ता कर्म को करते समय जिन साधनों माध्यमों का प्रयोग करता है वे साधन माध्यम करण कहलाते हैं। तो वे साधन माध्यम कौन कौन से हैं? देखो, तो यहाँ पे क्या है? साधन बाण है, यहाँ पे क्या है? गदा, यहाँ क्या है? छाटा, यहाँ क्या है? कुल्हाड़ी। ठीक है जी, ये सारे साधन थे। माध्यम क्या थे? सूर्य ग्रहण को देखने का माध्यम था यहाँ पे दूरबीन, यहाँ माध्यम था आँख, यहाँ कार्यालय जाने का माध्यम था कार, यहाँ कॉलेज जाने का माध्यम था मेट्रो, और बाजार जाने का माध्यम था, साधन था, हेतु था स्कूटी। तो यानी कि जो करण शब्द है, इस करण के मीनिंग क्या है? इस करण को हम साधन भी कहते हैं, इसी करण को पहले दोस्तों हम माध्यम भी कहते हैं, इसी करण को हम हेतु भी कहते हैं, इसी करण को हम कारण भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हम कारण भी। तो करण शब्द के जो मीनिंग है वो पूछ सकता है आपसे, साधन, माध्यम, हेतु और कारण। यानी कि यहाँ बाजार जाने का जो साधन है वो स्कूटी है, कॉलेज जाने का साधन मेट्रो, कॉलेज कार्यालय जाने का कार, चंद्रग्रहण देखने का साधन आँख। तो यहाँ पर एक तो ये दूरबीन, मेट्रो, कार, आँख, ये दूरबीन, स्कूटी, कुल्हाड़ी, चांटा, गदा और बाण, ये करण कारक। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इनके साथ जो आपने प्रयोग किया ये से कारक चिन्ह, इनके साथ जो आपने ये से कारक चिन्ह प्रयोग किया, ये हमें बताता है कि यहाँ साधन है आपका स्कूटी, मेट्रो, कार। क्योंकि करण कारक क्या कह रहा है? करण कारक में 2 कारक चिन्ह प्रयोग में आते हैं, एक से और दूसरा के द्वारा। तो के द्वारा का प्रयोग कहाँ हुआ? के द्वारा तुलसीदास के द्वारा, सूरदास द्वारा। तो यहाँ कर्ता स्वयं में अपने आप में साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तुलसीदास के द्वारा रामचरित ग्रंथ लिखा गया, सूरदास द्वारा सूरसागर ग्रंथ की रचना की गई। तो एक तो इसमें के द्वारा द्वारा आ गया, और खुद ये चौथी कंडीशन हमें ये कह रही है, ये चौथी कंडीशन ये कह रही है कि कई बार कर्ता स्वयं को करण साधन के रूप में प्रयोग में लाता हो, तो कर्ता कारक में भी करण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तुलसीदास, सूरदास जो कि अपने आप में खुद कर्ता के रूप में थे, उन्होंने अपने को साधन के रूप में इस्तेमाल किया। कहते हैं कि तो बुद्धि का लाल है, इसको आवश्यकता नहीं है कोचिंग की, अपने से पढ़ के कर लेगा। तो कई बार कर्ता जब अपने को साधन के रूप में प्रयोग में लाता है तो वो क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। जिसके पैर में, शरीर में विकार हो, कौन सी कंडीशन थी? शरीर के जिस अंग में विकार बीमारी हो उस अंग में करण कारक होता है, उस अंग में शरीर के जिस अंग में विकार बीमारी हो उस अंग में करण कारक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पैर में करण कारक है। ठीक है, यहाँ कमर में करण कारक है, सिर में करण कारक है, आंख में करण कारक है, पैर में करण कारक है। और दूसरा आपका कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है। तो शरीर के जिस अंग में विकार हैं वो क्या कहलाया? करण कारक कहलाया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी, ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई। कर्ता कर्म को करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है वे साधन करण कारक है। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कारक है, तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई। शरीर के जिस अंग में विकार है, बीमारी हो, करण कारक है, तीसरी भी अप्लाई हो गई। कई बार कर्ता स्वयं को करण साधन के रूप में प्रयोग में लाता हो तो कर्ता कारक में भी करण कारक होता है, तब जाके आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो आज जिंदगी में पहली बार कारक को इतने डिटेल में और इतने बेखूबी आपने समझा है, वो भी हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी के साथ। अगर आपके 3 वेद कंप्लीट हो गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो कल और परसों ये आपका हो गया कर्ता कारक, कर्म हो गया, करण हो गया। अब आपको पढ़ना है ये, और ये कर लेंगे हम कल वाली क्लास में कंप्लीट। क्लियर? तो कल की क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे। 3 आपने कर लिया, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, और ये आपसे बनने वाले इनके डिटेल में क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें, यस करें। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? जी नहीं, मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा, कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जी। किसी का भी कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए जी। नो डाउट, थैंक। अंकित ज्योति शर्मा, नूरजहां प्रिंस, ठीक है, मुकेश अश्वनी, राधा संगम, आशीष अश्वनी, संजय, किरण, बबलू, धर्मेंद्र, यश, भारती, पूनम, राधा, ऋचा, संगम, आशीष, दीपांशु, अंकित, मोनू, यश, वर्णिका, सूर्य, बबीता, पूजा, प्रियंका, प्रीति, यश, मनोज, आजाद, ऋषि, यशपाल, तुलसी कुमारी, राहुल, संजय,
धर्मेंद्र, कपिल, किरण जी, धन्यवाद। तो बाकी जो हम करेंगे वो करेंगे कल की क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं संप्रदान कारक के साथ में कल वाली क्लास। टाइमिंग रहेगा 8। सीधा ये तो सही जा रहा हूँ। सीधा ये तुम चले जाओ पीछे पीछे। अभी तो बचा टाइम है, 8 तो बजे, 9 बजे, 9 तक पहुंच जाओगे, 9 से 9। कोमल है, अरे यार मुझको